हाय, गुड मॉर्निंग टीम। मैं आज बात करने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कोचिंग होती है, कोचिंग में ऑफलाइन वाले टीचर्स को ज़्यादा इनकम होती है या ऑनलाइन वाले टीचर्स को ज़्यादा इनकम होती है, या बोथ। कि अगर कोई दो तीन बैच ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं और कुछ ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, तो राइट, मैं आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि आपको लगता है ये चीज़ है कि जो 5 साल 7 साल से ऑफलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं वो ऑनलाइन नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए डिजिटल पे काम नहीं करना चाहते हैं। बट आज उनको ऐसी स्थिति 40-50% ऐसे टीचर को मैं जो देख रहा हूँ, उनकी स्थिति कंडीशन भी दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। उनके पास स्टूडेंट्स रेगुलरली नहीं आ पा रहे हैं, एडमिशन लेके 15 दिन 1 महीने के बाद वो क्लास छोड़ देते हैं। तो ऐसे टीचर भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिनसे मैं मिलता हूँ। आज मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला था, राइट। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस जो कंपेयर करना चाहता हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन। क्योंकि ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें हैं कि जो टीचर ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, कुछ बैच ऑनलाइन भी लाते हैं, तो उस केस में ये होती है कि अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट का तबीयत ख़राब हो गया, मे भी किसी भी फंक्शन में चले गए, तो उस केस में क्या करता है बच्चा कि लाइव क्लासेस भी अटेंड कर लेता है, राइट। तो लाइव क्लासेस अटेंड कर लेता है, उसके साथ उसको एक क्लास भी अटेंड कर लेता है, जो कैसे भी जो भी छूटा हुआ है वो मैनेज कर लेता है। रिकॉर्ड लेक्चर मिल जाते हैं उनको, या काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, 15-20 दिन जो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो आराम से उनको एक कंटेंट मिल जाती है जो टीचर के पास एप्लीकेशन बना हुआ है। बट कुछ ऐसे टीचर हैं जो एप्लीकेशन बनाते ही नहीं हैं और ऑफलाइन में कंटिन्यूसली पढ़ाते जा रहे। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो बच्चे की क्लास छूट जाते हैं या जो बच्चे कंटिन्यू नहीं आ पाते हैं, तो उनको कैसे आप फुलफिल करेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, बैच टू बैच चेंज करना है बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। क्योंकि अगर कोई बच्चा 11th-12th में, तो उसको ऑलरेडी 4-5 बैचेज अल्टरनेटिव जाने पड़ते हैं, राइट। अगर एक इंस्टीट्यूशन में एक ही साथ पढ़ाया जाए तो फिर भी उसको 6 घंटे 7 घंटे मैनेज करना, हर चीज़ घर से आना जाना 1 किलोमीटर, तो ये बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो मैं उस टीचर के लिए बात करूँगा कि जो आप परेशानी काफ़ी ज़्यादा झेल रहे हैं, आपके पास स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने कोचिंग के एप्लीकेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं बना पाते हैं, तो आप क्या करेंगे, लाइव क्लासेस नहीं ले सकते हैं, बच्चे को छूटे हुए क्लास नहीं दे सकते हैं, बच्चे को आप जो भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उस दिन आप उसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बच्चा घर पे भी है तो फ़ोन अपना यूज करके लाइव क्लासेस आपको अटेंड कर सके, समझ सके कि आज हमारे साथ क्या हुआ, आज हमारे कोचिंग में क्या पढ़ाया गया, राइट। और इस केस में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो सेल द पेड कोर्स। तो आप पेड कोर्स भी सेल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी डबल इनकम जनरेट होगी। ऑफलाइन सीजन में भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं, क्रैश कोर्स सेल कर सकते हैं, और आपको दिन पर दिन अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो तैयार होता रहेगा, रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा कोचिंग की। जैसे आप देखो कि फिजिक्स वाले टीचर जितने भी, फिजिक्स हो, खान सर हो, जितने भी बड़े बड़े टीचर हो, ये सभी फिजिक्स वाला को देखो सभी ऑनलाइन पे आ रहे हैं। कि कोई बच्चा का कंटेंट भी छूट गया तो बच्चा इजीली उसे कंटेंट मिल जाता है और घर पे आराम से बैठ कर पढ़ सकता है, राइट। तो आपको सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। जो आपकी एप्लीकेशन बनेगी वो आपके कोचिंग के नाम से बनेगी, और क्या वहाँ कोई भी बच्चा प्ले स्टोर पे जाएगा, कोचिंग का जो भी नाम है वो वहाँ से इंस्टॉल कर लेगा। हर चीज़ फिर बच्चा कर सकता है। आप बच्चों को टेस्ट भी ले सकते हो, आप बच्चों को लाइव क्लासेस भी दे सकते हो, आप अपना कोर्स भी सेल कर सकते हो, आप उस पर बच्चों का रिजल्ट भी देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम एक एप्लीकेशन बनाने की रिक्वायरमेंट है जिससे हम ऑनलाइन भी क्लास दे सकें, तो आप इसके लिए जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है कि एक बिजनेस को कैसे बनाया जाए, पोर्टफोलियो कैसे जनरेट किया जाए। क्योंकि आज के टाइम में आपको एक एप्लीकेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि सिंपल सी बात है, 5 साल पहले आप कुछ और थे, आप सोच रहे हैं कि सेम वे में चले, तो उस तरीके से नहीं होते। कि आजकल स्टूडेंट को भी रिक्वायरमेंट होता है एक डिजिटल बोर्ड का, राइट, कि मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ सकूं, राइट। तो सही एजुकेशन के लिए सही डिजिटल पे भी आना आपको ज़रूरी है, राइट। इफ़ यू डू नॉट कम टू ऑन डिजिटल, you do not use the application, maybe after 3 years 4 years student will not come to your institute. So you have to change for yourself. You want to continue the business, if you want to be revenue the generate, increase the students, right, if you want to get rid of financial, so that's why you have to consult for that, right. So thank you so much for this.